सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवानाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। आज मैं साईं पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम खुशी चौधरी है और मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 के स्टूडेंट हूँ। पिछले साल 2020 में मेरे 12th का एग्ज़ाम हुआ था। ये एक्सपीरियंस उसी से रिलेटेड है। पिछले साल जब मेरा एग्ज़ाम था तो बिहार में 6 दिन का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 5वें दिन मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट सिटिंग में था, मगर मुझे याद था कि वो सेकंड सिटिंग में है। लेकिन मैं सोई थी और मेरे सिस्टर उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? तो मैंने बोला कि मेरा एग्ज़ाम तो सेकंड सिटिंग में है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें ठीक से याद है ना? तो मैंने बोला कि हाँ। तो फिर वो आकर के दोबारा मुझसे ये बात पूछ रही है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? मैंने सोचा बार बार क्यों पूछ रही है। फिर मेरा भी मन बेचैन हो रहा था, तो मैंने कहा कि 2-3 बार उनके पूछने पर मैंने कहा कि एक बार चेक कर लो कि कब है, मेरे एडमिट कार्ड में देख लो। तब उन्होंने जब रूटीन में देखा तो वो सुबह फर्स्ट सिटिंग में ही था, और उस टाइम जिस टाइम एग्ज़ाम होने वाला था उस टाइम तक तो मैं सोई हुई थी। उससे मतलब कि 1 घंटे पहले मैं निकली, जबकि आप सभी को पता है कि भारत में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है। तो मैं निकली और उसके बाद जल्दी से रेडी हुई और घर के ही कपड़े पहने थे और मैं निकल गई। और उसके बाद जब मैं गई तो भगवानपुर एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ओवरब्रिज पुल के पास इतना ट्रैफिक था कि वहाँ से चींटी तक नहीं जा सकती थी। फिर मेरे पापा ने बोला कि दूसरे रास्ता से चलते हैं। फिर हम लोग दूसरे रास्ता से गए। जब वो बाइक घुमा रहे थे तो मेरा जो पैर था उसका नेल जो था सो किसी बाइक वाले के डिक्की से टकरा गया, और जिसके कारण मुझे लगा कि मेरा पूरा पैर का नेल निकल गया। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मगर फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने पूछा भी रास्ते में कि लग गया है क्या जोर से? मैंने बोला कि हाँ। तो बोले कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो कि तुम अपना एग्ज़ाम का टाइम तक भूल गई। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती मेरी थी। और उसके बाद मैं चली गई। उसके बाद रेलवे जो गुमती होता है जहाँ पे ट्रेन गुजरती है, वहाँ पे उसके बाद जब हम लोग गए तो देखे तो वहाँ से ट्रेन गुजर रही थी। मेरे पापा बोले कि मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ, मगर ये ट्रेन यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट वहीं पे खड़े थे जिनको लेट हो चुका था। मैंने बोला कि बाबा अब तो मेरा एग्ज़ाम गया, मेरा पूरा 1 साल का मेहनत वेस्ट चला गया, मेरा एग्ज़ाम चला गया। फिर उस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम एक मिनट मतलब 1 मिनट 10 मिनट 1 मिनट के बराबर गुजर रहा था। मतलब इतना स्लो टाइम गुजर रहा था ना, और जल्दी से ट्रेन चली गई। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई तब मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब इतना ज़्यादा टाइम कितने कम टाइम में गुजर गया। और उसके बाद जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे एकदम राइट टाइम पे पहुंची, हर दिन पहुंचती थी तो मतलब तब तक के लिए सारे स्टूडेंट जा चुके रहते थे, लेकिन उस दिन कोई भी अंदर नहीं गया था, सभी बाहर ही खड़े थे। और जब मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मुझे तो लगा था, जिस टाइम चोट लगी थी तो उस टाइम लगा था कि पूरा पैर का नेल निकल गया। लेकिन जब मैं वहाँ गई और मैंने देखा तो मतलब कुछ भी नहीं हुआ था मेरे पैर में, बस चोट, बस हल्का फुल्का पेन हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैं गई और उसके बाद मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया। मैंने पूरे एग्ज़ाम में सबसे अच्छा एग्ज़ाम उसी दिन का गया था। मैं बाबा की इस कृपा को लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती। आज मैं जहाँ हूँ वो सारी बाबा की कृपा से ही हूँ। थैंक यू सो मच। ओम साईं राम। जानी हम क्या है धरा